जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि बिहारी की पत्नी कवयित्री थी, विदुषी थी और बिहारी का ससुराल मथुरा में था, ऐसी मान्यता है। वो मथुरा में रही। मथुरा से वो आगरा आ गए। मुगल बादशाह शाहजहां के बुलावे पर उनके राज दरबार में रहे। राज दरबार में रहने पर बहुत से राजाओं से उनका संपर्क हो गया। रीति काल के अधिकांश तक कवि, जो 3 धाराएं हैं, उसमें राज दरबारी कवि होते थे। जहाँ आपने पढ़ा है, पिछले साल आपने भक्ति काल में पढ़ा है, भक्ति काल के कवियों को पढ़ा है, भक्ति काल के कवियों के जीवन के बारे में आपने अध्ययन किया है। वहाँ राज दरबारी कवि कम होते थे। वो कहते थे, संतन सो सीकरी सो क्या काम, संत लोगों का राज दरबार से क्या काम। लेकिन रीति काल के कवि राज दरबारी कवि हुआ करते थे। 3 धाराएं चलिए। रीति मुक्त वो राज दरबारी कवि नहीं होते थे। रीति से मुक्त अर्थात संसार से मुक्त, भक्ति रीति आदि से। लेकिन बिहारी तो क्या है, रीति सिद्ध कवि है, रीतिबद्ध नहीं है। आपसे प्रश्न पूछे कि रीति काल की धाराओं पर अपने विचार लिखें, या रीतिबद्ध और रीति सिद्ध में अंतर लिखें, या रीति मुक्त और रीति सिद्ध या रीतिबद्ध किन्हीं 2 में अंतर लिखें, या एक पर पूछ ले, तो रीति सिद्ध के कवि है बिहारी। वो जोधपुर के राजा जसवंत सिंह के यहाँ भी अपनी वार्षिक वृत्ति लेते थे, वहाँ भी रहे। जसवंत सिंह जी के वीर शासक के साथ साथ काव्य कला में भी निष्णात थे, निपुण थे। उन्होंने एक विपुल काव्य अलंकार ग्रंथ की रचना की। कुछ विद्वानों का मत है कि वह बिहारी ने भी उसकी रचना की, क्योंकि बिहारी सस्सई के कई दोहे मिलते, और उनके संपर्क से आने से ही वे जयपुर के राजा जो जय सिंह जी थे उनके यहाँ आए। और जयपुर के राजा के साथ, जय सिंह जी के साथ, एक बड़ी प्रसिद्ध घटना जो बिहारी के साथ भी है, जुड़ी हुई है। कहते हैं कि जय सिंह जी जब प्रौढ़ावस्था में थे तो उन्होंने शादी की और नई पत्नी के साथ वो अंतःपुर में चले गए। वे नवोढ़ा पत्नी के स्नेह में इतने डूब गए, इतने मग्न हो गए कि राजकाज सब कुछ छोड़ दिया। उनकी पहली पत्नी करौली के सरदार सांवल दास की कन्या अनंत कुंवरी चौहानी थी, और उनसे भी विरक्त हो गए। जो उनकी पटरानी, जो पहली पत्नी थी, चौहान वंश से थी, अच्छे परिवार से थी, उनको ही भूल गए। चौहानी को जब पता चला कि बिहारी आए हुए हैं, उन्होंने महाकवि को अपने पास बुलाकर सम्राट जय सिंह की विलास जर्जर अवस्था का करुणापूर्ण वर्णन कह सुनाया कि राजा तो डूब गए, राजा राज कार्य को छोड़ दिया राजा ने। आप ही ऐसा कुछ करें जिससे राजा वापस राज्य का ध्यान दें, जनता का ध्यान करें, हमारी ओर आए। क्योंकि वो जानती थी कि बिहारी मुगल सम्राट के प्रिय कवि है। उनकी बात का या उनके पास में ऐसी कोई युक्ति होगी जो राजा को सही मार्ग पर ला सकता है। देखो, साहित्य हम क्यों पढ़ते हैं?
साहित्य पढ़ने का कारण क्या है? अच्छे कवियों को हम क्यों पढ़ते हैं? उनके जीवन से शिक्षा प्राप्त करने के लिए। एक ही दोवे ने एक दोहा लिख करके भेजा, वो महत्वपूर्ण है, व्याख्या की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, उस व्याख्या भी आएगी। और छोटा प्रश्न भी पूछ सकते हैं कि कौन सा दोहा बिहारी ने लिखा जो जय सिंह का हृदय परिवर्तन हो गया। उन्होंने दोहा लिख करके युक्तिपूर्वक राजा के पास भिजवाया, और वो दोहा कौन सा था? नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बंध्यो, आगे कौनु हवाल। देखो, बहुत ही दोहा तो सामान्य अर्थ तो कुछ है, लेकिन इसका अर्थ उसी पर जो राजा ने पढ़ा तो उसी पर हुआ। उन्होंने लिखा नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल। एक भंवरे को संबोधित करते हुए लिखा है कि हे भंवरे, अभी जो ये कली है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, ना तो इसमें पराग है, ना मधुर है, ना कोई और विकास। मधु नहीं विकास यही काल, इसमें कुछ भी नहीं है। और तू हे भंवरे अभी से इसमें बंध गया, तो जब ये फूल होगा तो तेरी क्या हालत होगी। हे राजा, अभी तुम्हारी पत्नी यौवना अवस्था को प्राप्त नहीं हुई है, अभी शादी हुई है, किशोरा अवस्था में है, अभी से तू इसमें इतना आसक्त हो गया तो आगे तुम्हारी हालत क्या होगी। राजा समझ गया उसका अर्थ, और उसी समय अंतःपुर से बाहर आ गया और आकर के पूछा, सबसे पहले पूछा कि ये दोहा किसने रचा है, इसके रचयिता कौन है, इसके कवि कौन है। जब पता चला कि इसके कवि तो बिहारी लाल है, महाकवि बिहारी है, जो मुगल सम्राट के कवि हैं, मुगल दरबार में सीधी जिनकी पहुंच है, जो मुगल दरबार में रहते हैं, कहीं बिहारी मेरी शिकायत मुगल सम्राट से न कर दें। उन्होंने बिहारी को बुलाया और उनकी आव भगत की, खूब सत्कार किया बिहारी का, और कहा कि अब आप मेरे दरबार में भी रहें और ऐसे दोहे आप बना करके मुझे सुनाएं, लिखें, आप ऐसे दोहे लिखें। और कहते हैं कि उन्होंने कहा कि आप और दोहे लिखेंगे तो प्रत्येक दोहे पर एक स्वर्ण मुद्रा दी जाएगी। आदर सत्कार किया। उन्होंने, क्योंकि देखो कहा भी गया है, आप आगे पढ़ेंगे, कवियों से विद्रोह नहीं किया जाता। और दरबार में रहते हुए बिहारी और रहीम की भी मित्रता हो गई थी, रहीम की भी मित्रता रही है। वहाँ जब दोनों का परिचय हुआ दरबार में, और रहीम अत्यंत वीर कवि एवं दानी भी थे, बिहारी से भी उनकी बहुत ही घनिष्ठता रही है। और राजा ने, जय सिंह ने, जैसे ही ये पता चल गया कि ये तो मुगल बादशाह के दरबारी है, तो उनका बड़ा आव भगत किया और कहा कि अब इनको यहाँ से नहीं जाने देना चाहिए। और उन्होंने रख लिया, बिहारी को वहीं रखा। महाराज जय सिंह के स्नेह तथा सम्मानपूर्ण अनुरोध पर बिहारी वहीं ठहर गए, और उन्होंने सतसई नामक अपने लोक विख्यात ग्रंथ का निर्माण किया, जिसको हम कहते हैं बिहारी सतसई। रानी अनंत कुंवर चौहानी ने भी प्रसन्न होकर के बिहारी को काली पहाड़ी नामक एक ग्राम प्रदान किया। रानी ने बिहारी का इस अवसर पर एक
तेल चित्र भी अंकित कराया जो आज तक जयपुर राज दरबार में सुरक्षित है। ऐसा माना जाता है कि बिहारी का तेल चित्र आप देख सकते हैं, बिहारी हिंदी नवरत्न में भी उनका एक चित्र है, आपके इस पर है। तो बिहारी जो है जयपुर में रहे, राज दरबारी कवि रहे, दरबार में उनका सम्मान था और सम्मान होने के कारण बिहारी ने काव्य का सृजन किया, बिहारी सत्सई लिखी और उसमें भक्ति, नीति और श्रृंगार के दोए अर्थात तीनों की त्रिवेणी बहती है। बिहारी ने अपने, जैसे आपको पहले ही बताया, सतसैया के दो हरे ज्यों नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर, दोवे शब्दों में इतनी प्रसिद्धि बिहारी ने प्राप्त की, महाकाव्य लिख करके भी अन्य कवियों ने इतनी प्रसिद्धि प्राप्त नहीं की थी। बिहारी का जो है, कुछ बिहारी का देहावसान 1721 में मानते हैं। बिहारी जो है रीतिबद्ध अर्थात उनके करीब भी रहे और उनसे दूर भी रहे, इसीलिए कहते हैं कि वो रीति सिद्ध कवि हुए हैं। अब आगे बिहारी सत्सई के बारे में विस्तार से आपको बताया जाएगा।